हाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कभी कुछ अच्छा करते हैं, कभी कुछ खराब करते हैं। जब अच्छा करता है तो तालियां बजती है, जब खराब करते हैं तो डीजी शिपिंग का उद्देश्य यह है कि उनका मोटिव है कि टाइट करें चीज़ों को ताकि वो गलती ना करो, गलती करो तो सज़ा मिले। तो जहाँ पर इस तरफ मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि डीजी शिपिंग ने क्या क्या चीज़ें करी हैं जिससे कि एमटीआईज जो मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर वो गलती करेंगे और वो किस तरह गलती करेंगे, उन्हें क्या क्या सज़ा मिलेगी। तो पहले मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि किस तरह की गलतियां एमटीआई मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर सकता है और अगर वो ऐसी गलतियां करके डीसी में क्या सजा देगा, और फिर मैं आखिर में आपको ये बताऊंगा कि क्या मैं जो सजा उन्होंने बोली है क्या वो जेन्युइन है या कम है, ज्यादा। मेरे हिसाब से, मैं ना तो डीसीपिंग ऑफिशियल का हूं ना एमटीआई का, बट मेरे हिसाब से जो चीज रहेगी मैं बताऊंगा, क्योंकि यहां पर किसी के करियर का सवाल है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। ऊपर थोड़ा करते हैं, तो देखिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहां पर क्या है, 3 तरह की गलतियां गाइस। सो अगर आप देखेंगे कोई भी मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 3 तरह की गलतियां कर सकता है: माइनर नॉन कंप्लायंस, मॉडरेट, मेजर। नॉन कंप्लायंस मींस कि जो आपको रूल दिया गया था, यू डिड नॉट कंप्लाई विद दैट रूल, सो इट बिकम्स अ नॉन कंप्लायंस। से you are studying in a college and it is told to you that every day you will go out of the college only for 2 hours and wearing shoes, but you go outside the college without wearing shoes, so it becomes a non compliance because you did not complied. So अब एक था कि आपको 3 तरह की प्रॉब्लम बोली। एक तो बोला कि आप बाहर नहीं जाओगे, आप बाहर चले गए। सेकंड वाज टोल्ड वाज आप बाहर जाके किसी से लड़ाई नहीं करोगे, आपने लड़ाई भी कर ली। आप बाहर जाके लड़ाई करोगे लेकिन जेल में नहीं जाओगे। तो 3 अलग अलग चीजें होंगी, राइट, 3 डिफरेंट थिंग्स। सो एक था कि आप चप्पल में बाहर चले गए, दैट वाज माइनर नॉन कंप्लायंस। मॉडरेट नॉन कंप्लायंस, आपने बाहर जाके 2-4 लोगों से लड़ाई करी और आपके पास कंप्लेन आ गई। चप्पल में गए और बाहर जाके लड़ाई कर ली, कंप्लेन, दैट इज मॉडरेट नॉन कंप्लायंस। आप बाहर जाके इतनी बड़ी लड़ाई करी या नशा कर लिया कि आपको जेल होगी, देन इट बिकम्स अ मेजर नॉन कंप्लायंस। तो ये है पर्सनली, अगर मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूं तो दीज आर द काइंड ऑफ कंप्लायंसेस, नॉन कंप्लायंसेस दैट आई हैव गॉट। सो अब देखते हैं कि माइनर, मेजर एंड मॉडरेट नॉन कंप्लायंसेस फॉर अ मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है। सो से माइनर नॉन कंप्लायंसेस कि भैया डिलेड रिपोर्टिंग से डीडी शिपिंग एसेट की आपको हर 6 मंथ्स में आपको भेजना है कि कितने बच्चों का इंडॉस अप्लाई करना है, कर दिया, ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स आर रेडी और नॉट, आपने डिले करी रिपोर्टिंग। इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, किसी का डॉक्यूमेंटेशन इनकरेक्ट हो गया, नाम गलत लिखा था, देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज दैट दे वांट, गलती हो गई। एंड माइनर डेविएशंस फ्रॉम करिकुलम गाइडलाइंस, आपको चीजें ये पढ़ानी थी बट आपने वो चीज फॉलो नहीं करी, आपने कुछ चेंज कर दिया, बट माइनर। सो दिस इज माइनर नॉन कंप्लायंस, फाइन। Moderate non-compliances includes unauthorized change to course structure. So DD shipping is given कि BTech marine engineering में आपको ये चीजें पढ़ानी है, आपने बोला we will not teach this because हमारे पास वो लोग ही नहीं है, we will teach something else. तो ये बन गया changes to the course structure. Failure to update candidate records accurately. Now this is another big problem. अगर आप candidate के records accurately update नहीं करके, हो सकता है उसको इंडोस CDC मिलने में दिक्कत हो, उस बच्चे का करियर खराब हो सकता है। So then it is becoming moderate for them. And unauthorized use of training resources. तो unauthorized use ये है किसी, you have got your training center, उसमें एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है एंड आपने उस स्विमिंग पूल को बना दिया कि पब्लिक भी आके वहां पर 100 रुपए घंटे में आके दे कैन यूज दैट ट्रेनिंग रिसोर्स, तो वो अनऑथोराइज हो गया। से आपके पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है कॉलेज, आपने बोला इसमें शादी भी करा देते हैं, अनऑथोराइज यूज ऑफ ट्रेनिंग रिसोर्स हो गया। आपके पास फैकल्टीज, आपने बोला अरे भाई तुम लोग जाके शिप का सर्वे भी करके आओ, अनऑथोराइज यूज ऑफ ट्रेनिंग रिसोर्सेज आउट हियर। सो दिस इज मॉडरेट नॉन कंप्लायंस। मेजर में उन्होंने क्या बोला, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। भैया शिप, आपने कॉलेज में बोला कि यार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बोला दीज आर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स से फॉलोड, जिसमें किसी की जान जा सकती है, आपने प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करे, मेजर। फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, ये तो क्या गलती होगी, अपडेट नहीं करा, गलत तरीके से करा, यहां पर जानबूझ के यू नो दैट दिस कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल बट स्टिल यू हैव फॉल्सिफाइड द रिकॉर्ड्स फॉर योर ओन बेनिफिट्स, दिस इज बैड, वेरी बैड। कंडक्ट ऑफ अनअप्रूव्ड कोर्सेज, ले भाई DGS has not approved you to conduct this course and you have conducted those courses without even their approval. So then this is conduct of unapproved courses and other actions lead to significant violations of DGS guidelines, ऐसा कुछ। तो भाई उन्होंने, अब देखिए यहां पर क्या है कि माइनर, मॉडरेट, मेजर। तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर कीजिए, माइनर नॉन कंप्लायंस हुआ से, तो बोला फर्स्ट ऑफेंस होगा से द रिपोर्टिंग वाज नॉट करेक्ट डन करेक्टली, वी विल गिव यू वार्निंग, नो प्रॉब्लम्स, डन। सेकंड ऑफेंस, फाइन ऑफ 5,000 रुपीज पर इंसिडेंट। थर्ड ऑफेंस, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ अप्रूवल फॉर 1 सेमेस्टर और एज डिसाइडेड बाय STW कंप्लायंस बोर्ड। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज दिस इज माइनर नॉन कंप्लायंस में किसी का करियर दांव पे नहीं लग रहा, चलेगा। नाउ सेकंड मॉडरेट नॉन कंप्लायंस, अगेन यहां पर भी कुछ ऐसी गलती नहीं करी वहां पर जहां पर कि किसी का करियर दांव पे लग जाए, चलो चांसेस हैं कि चैलेंजेस हैं बट इंटेंशनली नहीं है। सो दे सेड फर्स्ट ऑफेंस 10,000, सेकंड सेंटेंस 20,000 पर इंसिडेंट, से 10,000 पर इंसिडेंट, 20,000 पर सेकंड ऑफेंस में।
And third offense is temporary withdrawal approval until compliance verification. Done, माना. This is where the major concern of mine arises. That is, suppose some colleges falsifying records. Suppose some colleges बच्चों को झूठ बोल के ला रहे हैं और ये काम कर रहे हैं. So first offense पर चलेगा, you are giving them 50,000 rupees का फाइन. उस बच्चे करियर तो खत्म हो गया. Second offense 1 lakh rupees fine. That person will give. पहली बात तो you might not get to know all the instances as well. So out here DD shipping can be is doing this कि thinking यार कोई गलती एक हो जाती है. So अगर मैं if I am thinking from the DD shipping's point of view, I will think oh यार एक बार गलती हो सकती है मेजर, तो यार सिंपल स्ट्रेट अवे 50,000 रुपीज इज फाइन. जबकि मुझे लगता है फ्रॉम दी सी फेयरर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये कॉलेज गलत कर रहा है, दिस शुड बी एटलीस्ट 5 लाख. इट्स अ कॉलेज, इट्स अ बिग थिंग. दिस शुड बी एटलीस्ट 10 or 20 lakhs सो दैट नेक्स्ट टाइम इट डज नॉट डू. और यहां पर परमानेंट विड्रॉल इज वेरी ग्रेट, वेल डन. बट यहां पर भी एक चैलेंज ये आता है कि सपोज डीडी शिपिंग परमानेंट विड्रॉल करती भी है, द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फेस इज कि द कॉलेज गोज इनटू द कोर्ट and then the legal battle starts, and that legal battle, you know how the jurisdiction works, वो सालों साल चलती है. Till that time this college will have this thing on and it will keep producing candidates with falsified things. It has happened in the past. I know a lot of people, those who have got into such thing, इस चक्कर में पड़े और बर्बाद हो गई हैं families. So यहाँ पर ये भी दिक्कत है. Anyways, we will keep talking about these ऐसे instances निकल के आएंगे, तो ये एक major concern है. So such colleges should be punished very harshly in the very first instance so that they do not do like Dubai, जहाँ पर कि चोरी करो जय माता दी है. तो from the very first instance अगर कुछ hardship हो सके तो it would be great from my I would say. And कुछ अगर legalize कुछ ऐसा हो कि fast track कुछ यहाँ पर judgments रहे कि से in the court of order so that fast decisions ले सके, so that even the colleges are doing wrong they would be knowing कि यार यहाँ तो fast track decisions होते हैं and our career will be finished. So that would be great as well. Next करते हैं. So now guys, apart from that incorrect information पे 3,000 rupees, 6,000, third offense suspension, ये additional कुछ fines हैं. The only thing is अगर DD shipping को पता चलता है कि that some college is doing bad या wrong thing, they send them a show cause notice and उनको एक opportunity आती है so that they can respond. If they do not respond, then in that case final decision as per this matrix is taken. So guys, at one end where I am happy कि DD shipping is increasing the fine, बट फॉर द मेजर नॉन कंप्लायंस थिंग मुझे लगता है कि पनिशमेंट छोटा है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई फील कि डीडी शिपिंग कैन इंश्योर कि टॉकिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट दे कैन फॉर्म फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वेयर डिसीजंस कैन बी टेकन फास्ट विच कैन नॉट बी टेकन फॉर ईयर्स सच दैट कि वो कॉलेज का फायदा उठा के सालों साल बच्चों की फैक्ट्री लगा और बच्चों का करियर ना बने, तो वो दिक्कत हो जाएगी. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डीडी शिपिंग ऑल्सो वांट्स कि बच्चों से गलत ना हो एंड बच्चे भी चाहते हैं कि हमारे साथ गलत ना हो. सो इसमें कुछ अगर हो पाए तो इट वुड बी ग्रेट. बट एनीवेज दिस इज द इनिशिएटिव टेकन एंड विल सी हाउ इफेक्टिवली इट इज वर्किंग. जैसे जैसे केसेस आते चले जाएंगे. दिस जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. सो गाइस, इफ यू हैव लाइक द वीडियो और आपको डीडी शिपिंग में आप बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, देयर कैन बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू फेस. सो आई वांट टू शो यू समथिंग अमेजिंग. गो टू मर्चेंट नेवी डिकोडेड वेबसाइट, go to services and go to DD shipping portal. So we have realized that there are 8 basic problems that you can face. INDOS related, SCW related, CDC related, SID, DCE, COC, e-governance or e-pariksha. Say you have a problem related to SID. So let's open this. So you will see that, just a second guys, the problem can be related to BSID, what are all documents needed, procedure to apply, how to schedule appointment, how to track, what to do if you lost your BSID or contact. Say your problem is how to track the status of BSID. So you click over here, automatically this portal will open. It will show you the steps out here and also a video. Can we play this video please? And you can see Mr. Aditya talking about this video in a short span. Let us see it. How to my password and endorsement So, already set, pause, please. I am going to put my cap. So this is the video guys that you can see, and ऐसे amazing. Suppose you are not finding any solution to any of your queries, click on the need help button, इसको क्रॉस कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए, put your query and within 24 hours we will try to get you the answers. With this all I can say is जय हिंद, जय भारत, जय माता दी.